गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 20 दिसंबर और दिन जो है शनिवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री वगैरह कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। शनिवार का दिन है, डबल मंडी है, तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी। प्रोडक्शन मार्केट से लेकर के सेल मार्केट तक का सारा जानकारी, नए से लेकर के पुराने तक का। बाकी आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो आपके एरिया में फिलहाल जो है पुराना प्याज कितना बचा हुआ है और आप लोगों को रेटों से रिलेटेड कैसा लग रहा है जी, आगे बाजार कैसा रह सकता है जरूर बताइएगा। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय नया पुराना दोनों ही प्याज आ रहा है। क्वालिटी देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, पुराने का देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिला है जी। तो दोस्तों चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। बाकी इस समय जो है राजस्थान से सभी किसान भाई आते हैं जी माल के साथ में और बिकवा करके पर्चे के साथ में जाते हैं। तो फिलहाल का आज का राजस्थान से लेकर के दिसावर से जो जितना भी नया माल आ रहा है, पुराना माल आ रहा है, सारा जानकारी देंगे जी एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर जी? खूब मौज। सर जी आज का प्याज का बाजार कैसा है? डबल मंडी है आज, डबल मंडी तो है मंजर जी। आज अराइवल थोड़ा सा अलवर की बढ़ी। अच्छा थोड़ा सा, हाँ। कल कम था, कल से डबल। अच्छा कल से डबल है जी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि आने वाले टाइम में खैरफल की आमदनी बढ़ेगी जी। आज शनिवार दिन था। अच्छा जी। कल 7,7100 कट्टा अलवर की आमदनी थी यहाँ। हाँ, और आज तो वहाँ पे बंद भी रहता है उसका असर। हाँ जी। तो और आज 13,000 कट्टे के आसपास है। अच्छा 13,000 कट्टे के आसपास। हाँ, 2,2200 कट्टे के आसपास कल का बैलेंस है जी। टोटल अगर माल निकाला जाए अलवर खैरफल का 15,500 नियर अबाउट। 15 गाड़ी बाहर की, 15 गाड़ी बाहर की ताजी में। अगर ऊपर नीचे मिलाया जाए करीब करीब आसपास 40-42 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा अच्छा। रही बात बिक्री की जी, बिक्री कुल मिला के नीची है, ज्यादा आराम से माल बिक रहा है, लेकिन बिक्री संतोषजनक है। अच्छा, ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है जी, मीठी बिक्री है। लेकिन कुल मिला के हमें लगता है अगर एवरेज निकाला जाए 60-65 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा हाँ, शनिवार के हिसाब से। हाँ शनिवार। तो अलवर का जितना भी माल है क्लियर हो जाएगा या इसमें बैलेंस रहेगा? 100% आप शनिवार दिन है ना, कल संडे, कल मंडी बंद रहेगी। हाँ जी हाँ जी। आप तो अलवर के माल सब क्लियर हो चुके होंगे हमारे हिसाब से। अच्छा, तो सर जी कल तो रेट सुधर गया था जी। हाँ, आज कैसा रेट रहा सर जी? नहीं, आज भी सुधार में है मार्केट। अच्छा, कोई घबराहट नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था जी कि मार्केट से कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। जो मार्केट कल थी जी वही मार्केट आज समझा जाए। अच्छा, लेकिन जो अच्छे माल हैं वो आज ज्यादा ऊपर बिके हैं। अच्छा, आज अच्छे मालों का रेट बहुत अच्छा रहा। हाँ, एवरेज माल तो वही भाव बिका। अच्छा अच्छा, लेकिन जो अच्छे मोटे हैं माल जी वो कल से 1-2 रुपए ऊपर बिके हैं। अच्छा, कल से 1-2 रुपए ऊपर। और सर जी एक चीज देखने को मिल रहा है इन मालों में या फिर कुछ अमन सिटी से जो आ रहा है उनमें मतलब ग्रेडिंग नहीं हो पा रहा है जी। तो ग्रेडिंग करके भेजना मतलब सही रहेगा या फिर जैसे अभी आ रहा है छोटा बड़ा मिक्स वैसे ही भेजना ठीक रहेगा जी? एक बात ये मंजर आप देख रहे होंगे 4 साल से जी, जो कुचामन से प्याज आती है। हाँ जी सर। कुचामन क्या, राजस्थान पूरा ले लो आप जी, वहाँ ग्रेडिंग होके माल नहीं आता है। हाँ सर, चाहे पुराना हो या फिर नया हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत 19-20 निकाल के बाहर करते हैं, बाकी सब गड्ढा आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। रही बात खैरथल की, अलवर की, ये जो भी है भी राजस्थान में। हाँ, ये जो भी माल आता है 90% माल ग्रेडिंग करके ही किसान लाता है। अच्छा, अलवर का? हाँ, अपने हिसाब से वो क्वालिटी बना के ही लाता है। अच्छा अच्छा। रही बात अब की बार जी, अब की बार किसान भी अंदर से टूटा हुआ है, यानी मायूस है। हाँ जी। और वो उद्गम नहीं है किसान के अंदर। अच्छा, कि प्याज 1500 बिक रहा है, 1200 रुपए बिक रहा है, कहीं हमारा 2 कट्टा निकल ना जाए। हाँ, जब प्याज 15-20 रुपए के आसपास प्याज बिकता है जी, तो कहीं न कहीं किसान भी मायूस होता है। अच्छा, तो वो मेहनत वो सफाई वो नहीं करता है मालों में जो 30-35-40 रुपए के रेट में करता है। सही बात, यह स्वाभाविक है जी। और उसमें निकाले क्या? बिल्कुल, उसमें निकाले क्या? अब की बार देख लो, माल चाहे जितना बढ़िया हो, हाँ जी, खूब सुंदर माल हो, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसा लाट नहीं है मंजर जी जिसमें गलाव की शिकायत नहीं, अंदर से पंचर ना हो। हाँ जी। अब वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुदरत ही लग गया जब शुरुआत में। सही बात, हम अपना बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ग्राहक को या हमें आपको सिर्फ लगता है जी कि किसान 4 कट्टा और निकाल दिया होता, हाँ जी, ग्रेडिंग कर दिया होता जी जी, लेकिन कहने में और करने में जी बहुत फर्क होता है। सही बात है। लेबर कहीं है नहीं,
लेबर की हर जगह दिक्कत है। अच्छा, 300 रुपए 400 रुपए की लेबर अगर आएगी तो 10 कट्टा प्याज तैयार करती है। और सर जी 300-400 में कहाँ मिलता है, वो तो जमाना चला गया। एक बात मैं बता रहा हूँ जी जी, अगर 300 350 400 की अगर लेबर आती है हाँ जी, तो 10 कट्टा मेंटेन करती है जी। अब समझ लो 5% प्याज अगर गलाव निकल गई, हाँ 5% किसान ने गोली निकाल दिया जी, 10% तो एवरेज माल आएगा ही आएगा। अगर वो भी बाहर कर देगा तो फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या, सही बात। तो अब की बार ये जो भी माल जैसे भी आ रहे हैं, हाँ, कुल मिला के इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी जी, जो आ रहा है जैसे भी आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है जी, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा था कि क्वालिटी बिल्कुल पुअर हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है, अच्छा, उस हिसाब से अगर देखा जाए जी, तो फिर भी सही माल आ रहा है। अच्छा, इसको हल्का नहीं कह सकते हैं जी, ठीक ठाक माल आ रहा है। तो सर जी आज का क्या बाजार चला जी, जो अलवर वाले प्याज हैं? आज अलवर का बाजार चला है यहाँ 11 रुपए से लेके 25 रुपए 26 रुपए तक। 11 से लेकर के 25-26 रुपए, 26 रुपए तक। जनरल माल जो बिका है वो 13 रुपए से लेके 23 रुपए तक। 13 से लेकर के 23 रुपए का जनरल भाव रहा है, यानी कि 500 रुपए से लेके 920 रुपए तक ज्यादा माल बिके हैं जी। 920 के ऊपर जो भी बिके हैं जी, वो 10% माल बिके होंगे। अच्छा। और 13 रुपए के नीचे जो माल बिके हैं वो 15-20% होंगे। अच्छा, वो गोल्टी गोल्टा था जाके। हाँ। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज देसावर के माल, हाँ जी, देसावर के माल जो बिके हैं पुराने माल एमपी के, वो आप समझ लो 10 रुपए से लेके 18-19 रुपए के आसपास। अच्छा, ये पुराने का है? पुराना जी। जो नया बिका है एमपी का वो आप ये समझ के चलो 10 रुपए से लेके 20-22 रुपए तक। ठीक है सर जी। महाराष्ट्र बेल्ट के जो भी माल है पुराने जी 20 से 25 रुपए बिके हैं जी। और जो नया माल है हमें लगता है ये भी 20 से 25-26 रुपए ही बिका होगा। अच्छा। क्योंकि एमपी की अपेक्षा अगर इसकी तुलना की जाए जी, तो महाराष्ट्र की क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा। और वहाँ की साइज भी अच्छी है। अच्छा। अब गुजरात के जो माल आ रहे हैं, हाँ जी, उनकी पोजीशन सबसे ज्यादा खराब है गुजरात का। हाँ। अच्छा। तो चाहे राजकोट हो, चाहे गोंडल हो, चाहे महुआ हो, चाहे भावनगर हो जी, वहाँ की प्याजें बिकी है मंजर जी, आप समझ लो 9-10 रुपए किलो से लेके, हाँ जी, 18 रुपए 20 रुपए तक। अच्छा। लेकिन ज्यादा माल जो बिका है 11-12 रुपए से लेके 16-17 रुपए। अच्छा सर जी, देखिए आज मैंने जो देखा मतलब दूसरी मंडी में जो आपका पूना बेल्ट से भी जो प्याज आ रहा है, नया वाला प्याज, क्वालिटी पास नहीं हो रहा है जी। पहले मतलब जो है तकरीबन 15 से लेकर के 25-27 रुपए का रेट देखने को मिल रहा था, और आज जो है एकाएक वहाँ पे जो क्वालिटी पहुंचा है सर, मतलब 10 रुपए से लेकर के 22 रुपए का रेट खुला वहाँ पे। देखो मंजर जी, जो भी माल महाराष्ट्र से चाहे आ रहा हो चाहे एमपी से आ रहा हो, हाँ जी, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है जी, यानी कि लोडर के ऊपर निर्भर करता है जी, वो कौन सी क्वालिटी किस मंडी में डाल रहा है। अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं वहाँ क्वालिटी हल्की हो गई है। अच्छा। हल्की भी है अगर क्वालिटी तो अच्छी भी है जी, लेकिन अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आदमी माल खरीद कर लोडिंग कर रहा है, हाँ, वो क्वालिटी कौन सी खरीद रहा है। अच्छा। अगर केशवपुर मंडी में अगर हल्के माल आ गए हैं तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि महाराष्ट्र में अच्छे माल नहीं है। अच्छा अच्छा। जिसने वो गाड़ी बनाया होगा जी, वो अपने अनुसार गाड़ी को बनाया होगा, एवरेज माल बनाया होगा। अच्छा। हाँ, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जी कि वहाँ क्वालिटी हल्की होगी। अच्छा। ऐसा नहीं है, हल्का भी है तो भारी भी है। अच्छा। जिसको जो क्वालिटी खरीदना होता है वो क्वालिटी खरीद लोडिंग कर देता है। ठीक है सर। तो फिलहाल सर जी मतलब ये जो तीनों जगह का दिसावर का जो नया वाला प्याज है, चाहे एमपी हो या फिर गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, तो इनका क्वालिटी कैसा समझा जाएगा सर जी? अभी मतलब क्वालिटी पास होने वाला है या अभी थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे बनने में समय लगेगा, क्या रहेगा सर जी? देखो, अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हो जी, तो ना क्वालिटी संतोषजनक है, हाँ जी, ना क्वांटिटी संतोषजनक है। उधर भी क्वांटिटी का भी इशू है। हाँ। अच्छा। दोनों दिक्कतें हैं जी, और वो इसलिए दिक्कतें हैं मंजर जी, जब प्याज शुरुआत में लगी ना, हाँ जी, तभी से ऊपर वाला साथ नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हर जगह का कहानी था सर जी। हाँ, और जिसका कर्म अगर खराब है, जिसकी भाग्य अगर खराब हो गई जी, तो तुम कुछ भी कर डालो, यानी कि हम आप नीचे वाले कुछ भी कर डालें, हाँ जी, कुछ उसको हासिल नहीं होगा। सही बात है। और जिसके सितारे बुलंद हैं जी, जिसकी भाग्य ही अच्छी है, तो अगर वो प्याज के अगर छिलका भी छू लेगा ना, तो ये भी सोना हो जाए। सही बात है। तो कुल मिला के अब की बात प्याज पे विधाता ही लग गया, परमात्मा ही लग गया था नई प्याज पे, तो हम आप कहाँ से बचा लेंगे। इसलिए अगर संतोषजनक की बात की जाए क्वालिटी की, तो चाहे एमपी, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात, कहीं की संतोषजनक क्वालिटी बहरहाल अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में 15-20 जनवरी के बाद जो भी प्याजें निकलेंगी
बहुत अच्छी प्याजें निकलेंगी। अच्छा। बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी। और सर जी बात करें प्रोडक्शन मार्केटों का, तो वहाँ पे कैसा आवक वगैरह पहुंच रहा है सर जी, वहाँ पे कैसा बाजार है? देखो जैसा कि आज शनिवार दिन है मंदिर, हाँ जी, हाँ जी। महाराष्ट्र की 80% मंडियां बंद होती हैं जी। महाराष्ट्र की। अगर आप एमपी बेल्ट उठा लो तो आज आमदनी थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा। चाहे वो नए की हो चाहे वो पुराने की हो। ठीक है सर। और अगर आमदनी कम हुई है जी। तो जाहिर सी बात है मार्केट में भी रौनक रहेगी। बिल्कुल। वो चाहे 50 पैसे की रहे चाहे 1 रुपए की रहे। बिल्कुल। और वही मार्केट में देखने को मिल रहा है जी। चाहे यहाँ आप देख लो चाहे आप पीछे उठा के देख लो, यहाँ भी शनिवार के हिसाब से वो आमदनी नहीं पहुंची जो आमदनी पहुंचनी चाहिए जी। शायद अगर यहाँ आमदनी अगर और बढ़ी होती, हाँ जी, तो जो आज अच्छे माल 1-2 रुपए ऊपर बिके हैं जी, फिर वो अपने सामान्य रेट में बिकते जैसे कि कल बिके थे, कल वाले भाव रहते। हाँ, लेकिन बस एक ही इस समय जहां से रिपोर्ट आ रही है, एक ही संतोषजनक रिपोर्ट आ रही है कि अराइवल कहीं नहीं बढ़ी है जी। वो चाहे महाराष्ट्र चाहे गुजरात चाहे एमपी चाहे दिल्ली जी। अब कल देखो अलवर और खैरथल क्या अराइवल आती है। हाँ जी। मेरे हिसाब से जो भी अराइवल कल आएगी चाहे वो खैरथल हो चाहे वो अलवर हो, एक सामान्य अराइवल पहुंचेगी वहां पर, ज्यादा अराइवल नहीं पहुंचेगी जहां तक मेरा मानना है। अब जैसे लास्ट सप्ताह था सर, बाजार काफी बुरी तरह से कट गया था और उसका असर जो है यहाँ पे सेल पॉइंट में पूरा सप्ताह ही रहा जी, पूरा रहा जी। अब सर जी सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार कैसा रहने वाला है सर जी प्याज का मार्केट? देखो आपने परसों मुझे घुमाया थोड़ी सी, हाँ जी, थोड़ी सी बातों में आपने मुझे परसों दर्शन घुमाया था कि क्या लग रहा है इस हफ्ते में, क्या लग रहा है, तो मैंने यही कहा था कि शनिवार हो सकता है कुछ मार्केट में चहल पहल देखने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आज चहल पहल देखने को मिली है, हाँ जी, तो इसका मतलब ये भी ना निकाला जाए कि मैं ही विधाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भगवान नहीं हूँ जी। एक टेंडेंसी होती है, सही बात मंजर जी, उसी से पता चलता है जी। अब आज की टेंडेंसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो सोमवार आने वाला है परसों, हाँ जी, मंदा नहीं रहेगा। अच्छा, इतना जरूर है कि पूरे हिंदुस्तान में जी हर जगह से उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ वेस्ट उस स्पीड में चल नहीं होगी जिस स्पीड में साउथ में रहेगी बिक्री। अच्छा, साउथ में ज्यादा बिक्री रहेगी, वहाँ बिक्री फास्ट रहेगी क्लाइमेट के कारण। क्लाइमेट के कारण, अच्छा, वहाँ बिक्री फास्ट रहेगी और जब बिक्री फास्ट रहेगी तो जाहिर सी बात है मार्केट भी ऊपर रहेगी जी। लेकिन अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, हाँ जी, तो यहाँ ग्राहकी में वो पावर भी नहीं रहेगी जी और उस हिसाब से मार्केट भी नहीं उठेगी जिस हिसाब से साउथ उठेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ सर्दी ज्यादा है जी और ठंड जितना ज्यादा पड़ेगी बिल्कुल बिक्री अपने आप ऑटोमेटिक स्लो होती जाएगी। अच्छा, और ये दिक्कत आएगी कम से कम 15 जनवरी के आसपास तक। 15 जनवरी, हाँ। अच्छा, मोटा मोटी 15-20 दिन, कम से कम 15-20 दिन जी। ये बात मैंने कल परसों भी शायद बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो भी काम करने वाले हमारे बंधु हैं वो अगर उत्तरी भारत में अगर लोडिंग करने के लिए अगर उनकी इच्छा जागृत होती है जी, तो बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। हाँ जी, पैसा बनने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होगा जी और पैसा बराबर भी नहीं होगा, हमें जहाँ तक लगता है घटने का चांस ज्यादा है। हाँ, अगर 100 गाड़ी का आप काम करोगे तो 10 गाड़ी में आप पैसा से बराबर कर सकते हो, लेकिन 90 गाड़ी में पैसा घटने का पूरा चांस रहेगा जी। आज चहल पहल जरूर है जी, लेकिन बाहर की जो भी गाड़ियां हैं, हाँ जी, किसी में पैसा नहीं बन रहा है, किसी में A to Z, चाहे पुराना चाहे नया, दोनों ही क्वालिटी, किसी में पैसा नहीं बन रहा है। अच्छा, पता किसको चलता है? जो लोडिंग करता है। सही बात है, जेब से तो उन्हीं के जाता है ना सर जी, पता चलता है जी जी। हम आपको 800 नहीं बिका 750 बेच दिए, हाँ जी, 750 नहीं चला, फोन लगाए 4 बार, भाई साहब नहीं ग्राहक माल नहीं बिक रहा है, क्या करूं? तो बेचारा फंसा तो कहेगा 700 बेच। अब वो तो बेचारा सर जी मतलब अगर वो सोचेगा 2 दिन रोक देता हूँ जर्मिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा है तो माल बिचवाएगा, उनका तो मजबूरी बन गया, बिल्कुल मजबूरी बन जाती है। तो वो काम न किया जाए कि मजबूरी में आके घटा लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, जो घाटा हो जाता है कवर होने का बहुत कम चांस होता है। और सर जी कई जगह से देखने को भी मिलता है, अगर किसी मंडी में भेज दिया वहाँ पे माल नहीं बिका तो फंस गए, तो आप फिर वो कोशिश करते हैं चलो जी अब दूसरे को ढूंढते हैं, दूसरे के द्वार पे मतलब भेजते हैं। एक चीज मंजर जी मैं क्लियर कर दूं जी, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो, फंसता कहीं नहीं है, फंसाते हम। मेरा भी दोष होता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारे दिमाग में मार्केट अप डाउन कर जाएगी या माल रुकने वाला नहीं है जी, तो मेरी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी, मार्केट के हिसाब से 10-20 ऊपर नीचे करके सौदे को बेच दिया जाए। सही बात है सर, पीछे वाले मार्केट तो हमें पता है जी, बिल्कुल जो एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बैठे हैं सर और वहाँ की जानकारी व्यापारी को है। भाई वो जब गाड़ी भरता है, जब गाड़ी मंगवाता है 20 टन 25 टन की, जब बिल्टी शाम को भरता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर आदमी यही सोच के भरता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो पैसा तो बराबर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी एक आस लगा के काम करता है जी जी, और उसका
गलत फायदा हमें खास करके ट्रेडर्स को नहीं उठाना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए जब गिरती मार्केट हो, जैसे इस समय कंडीशन है, कभी ऊपर कभी नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, हाँ, तो उस समय हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। माल अगर लगा है, हमारी जो समझ में क्वालिटी जैसे भी आ रही है, अपने हिसाब से माल को भेज देना चाहिए। और जहाँ हमें 4 रुपए मिल रहा है, 2 रुपए में संतोष करना चाहिए। हो सकता है सामने वाले 2 रुपए ही घट रहा हो, तो मैं भी नहीं मरा, वो भी नहीं मरा, दोनों का बात बन गया जी। मुझे भी नमक रोटी मिल गई, उसकी जान बच गई। खैर, ये अपना अपना विचार होता है, काम करने का अपना अपना तरीका होता है। जो भी काम करता है, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं तो यही कहूंगा बार बार कि अभी इस बेल्ट में काम नहीं करना चाहिए, खास करके हाँ देसावर को अभी 10-15 दिन रुक के काम करना चाहिए। और सर जी, ये जितने भी हमारे अलवर से किसान भाई है या फिर और अलवर, अच्छा, इनके एरिया में कितना बचा है जी? थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहूंगा। भाई साहब थोड़ा सा बताइएगा जी, आपके एरिया में क्या माल वगैरह बचा हुआ है, बता दो कितना माल बचा है। हमारे एरिया में नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? लालू। अच्छा, तो भाई साहब प्रॉपर कौन से बैंक से हैं जी? हमारा तिजारा। अभी तिजारा में कितना माल बचा होगा? खूब बच रहा है, 10% 15% माल है, केवल 15% बस। अच्छा, तो फिलहाल भिंडी के भाव कैसे लग रहे हैं जी? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, माल बिक गया? सारा क्लियर। अच्छा, पर्चा के साथ अब घर जाएंगे? हाँ, अब घर जाएंगे। हाँ, ये तो है सर जी, मतलब इनमें जो माल के साथ मेहनत बहुत है जी। जितने भी अलवर वाले किसान भाई है, मेहनत काफी ज्यादा है इनका। वहाँ पे मतलब काम करना, फिर काम करके सर जी मतलब कोई रेस्ट नहीं है एक तरीके से देखें, फिर गाड़ियों के साथ आना, फिर पर्चा बना करके लेकर के जाना। देखो मंजर जी, परेशानी थी दिल्ली, मेहनत हर किसान करता है, चाहे वो अलवर का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, लेकिन बस 19 का फर्क है। लेकिन अलवर के किसान के ऊपर इसलिए ज्यादा मेहनत है, कलकत्ता, इसलिए अलवर के किसानों के ऊपर ज्यादा मेहनत पड़ती है क्योंकि ठंड की सीजन होती है। सही बात। जब ठंड में हम आप कंबल के नीचे होते हैं तो किसान खेत में पानी दे रहा होता है। सही बात। ठीक है, जब हम आप भोजन करते रहते हैं, सुबह 7 बजे नाश्ता करते हैं या 12 बजे भोजन करते हैं, ये खेत में होते हैं। इसलिए हर सीजन से हट के अलवर की सीजन है, क्योंकि इसमें ठंड ज्यादा होती है मंजर जी। और ठंड में कहना आसान है, बिल्कुल, पानी में जब हाथ जाता है ना तो मालूम पड़ता है करंट लग गया। सही बात है। तो इसलिए बाकी किसानों से इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है। और उधर का क्लाइमेट भी बहुत मतलब वैसा ठंडा सा होता है। हाँ जी। और फिलहाल जो है आप लोगों के पास कितना बचा हुआ है? ये तो 10-15% बताए तो। अच्छा, आप लोगों के पास? और पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के पास, आप लोगों का खत्म हो गया ना? है, अभी है 5 बीघा प्याज। हाँ, मेरे पास। अच्छा, 5 दिन है। 5 बीघा प्याज बच गया मेरे पास। हम पहले कुछ रोक का प्याज उपाड़ मिलना भाव में पीछे उपाड़ दिया, नहीं प्याज 10-15% है सारे एरिया के लगा। भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, स्पीकर पे उनको कुछ पूछ रहे थे। सर, ये खबर आ रही है जो बांग्लादेश जो प्याज हो रहे एक्सपोर्ट, ये बंद हो गई मतलब 10 महीने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन में देख रहा वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, मोबाइल पे जो भी खबरें आती हैं सब सही नहीं होती। ये तो सच्चाई है। ठीक है, हम ही आप खबर देने वाले हैं, हम ही आप खबर सुनने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है, खास करके मेरे पास। ये नहीं बादल बंद हो चुका है, बादल खुला है। योगेश भाई सब नहीं आजादपुर का, जो वहाँ पर काम करता है, हाँ, ये उसी सुन रहा था। हो भी सकता है, लेकिन ऐसी कोई अभी जानकारी हमारे पास नहीं है कि बांग्लादेश बादल बंद हो चुका है। ऐसी जानकारी अभी बहरहाल नहीं है। अभी तक फिलहाल में तो ऐसी कोई, हाँ, ऐसी कोई जानकारी नहीं। सुना मैं इसलिए बोला था। सर देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम जो उसमें क्या होता है, रेट नहीं देखते हम जी। उसमें क्या होता है मैं बताऊं, कभी कभी क्या होता है, बोलने को कुछ और मुंह से निकल जाता है कुछ, ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि बादल कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, वहाँ गवर्नमेंट ने आईपी जारी किया, माल जाना चालू हो गया, वहाँ गवर्नमेंट ने बैन किया, माल शाम को बंद हो गया। तो ये सब बातें किसी पता नहीं होती है, कब बंद हो जाए कब खुल जाए। प्याज में जो मंदा रहा है, ये किस कारण आ रहा है? जो डाउन हुआ प्याज जो अभी 2-3-4 दिन पहले जो डाउन हुआ, इसका मेन रीजन है क्वालिटी, दूसरा रीजन है हर जगह अराइवल ज्यादा। यही 2 कारण है।
सारी जगह से। हाँ, 2 कारण यही है। अब ये 2 कारण क्यों बने? हमारी प्याज जो है, खास करके मैं अलवर की बात कर रहा हूँ, अलवर और खरसन की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ है भाई साहब, प्याज तो हमने उखाड़ के फेंक दिया, सूख गई, लेकिन प्याज में जान नहीं है। आप कहीं भी प्याज को डाल दो, प्याज कहीं भी आप डाल दो, तो दूसरे तीसरे दिन ये फूटने लगती है, किल्ले देने लगती है। और जब किल्ला देने लगती है प्याज, तो रुकेगी नहीं। आज अगर 10 दाने में है तो कल 50 दाने में हो जाएगी। पहला कारण ये बना। दूसरा कारण ये बना कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी नया प्याज तैयार है, किसानों ने सीधे उखाड़ कर दे दनादन सीधे मंडियों में फुल कर दिए। और जब अराइवल हर जगह डबल हो गई, तो कहीं ना कहीं से घबराहट आई, और जब घबराहट आई तो मार्केट ऑटोमेटिक कट जाती है। तीसरा जो रीजन है, वो जो दागी या डैमेज माल नहीं हुए हैं यहाँ बारिश की वजह से। तो अगर मान लो 10,000 कट्टा कहीं पे भी आ गया, तो उसमें 8,000 कट्टा तो डैमेज है, बचा 2,000 कट्टा। 2,000 कट्टे कितनी गेम खेल लोगे? सही बात। कुछ कारण बना कि संडे मंडे जो तेज था कि बॉर्डर खुले गया है, 200 गाड़ी डेली जाएगी, क्या कहना है, तू भी बना दे, तू भी बना दे, तू भी बना दे, माल भी पास होना चाहिए। के पास ना और क्वालिटी। हाँ, ये दिक्कत आई। मेन दिक्कतें 3-4 दिक्कतें हैं, इसलिए मंदा आया। लेकिन फिर भी इन रेटों में अगर ₹2, ₹2, ₹3 मंदा भी हो गया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। इसमें संयम रखने की जरूरत होती है। संयम का मतलब ये होता है कि जहां हम 50,000 कट्टे की आमदनी जिस मंडी में हम पहुंचा रहे हैं, तुरंत उस आमदनी को हम 25,000 पे ले आए कट्टे को तुरंत, तो उसमें एक मानसिक आदमी तेजी में आ जाता है कि ओ यानी माल खत्म, यानी अराइवल स्टार्ट हो गई, तो एक दिमाग में आदमी भावनाएं आने लगती हैं कि यानी कि खरथल अलवर खत्म, जबकि खत्म नहीं है। उसी माल को हम पार्ट में निकालें, धीरे धीरे निकालें, तो मार्केट अपनी जगह फिर स्थिर हो जाती है। तो कहीं न कहीं से हम आप ही दोषी होते हैं। नहीं, जो अलवर की जो प्याज है वो तो बिल्कुल आराम से है अब इस साल। फिर पिछले साल तो मतलब 60,000 65,000 कट्टा रहे थे, अब तो 10,000 9,000 12,000 14,000 15,000 लास्ट। नहीं, देखो वो आपकी बात सही है। पिछले साल अगर आप 1 लाख भी कट्टा कर देते तो मार्केट पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और 1 लाख कट्टा आया भी था, अलवर में आया भी था, लेकिन मार्केट उतना ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आप क्वालिटी से आपकी जीत थी, क्वालिटी बेहतर थी। अब की बार 50-60 हजार कट्टा लगातार 20 दिन 25 दिन से चल रहा है यहाँ अलवर में, और 30,000 से 50,000 कट्टे का आमदनी लगातार 20-25 दिन से खरतल में चल रही है। ठीक, जब हमारा बेटा ही कमजोर है और बहू हम सोचें कि नंबर 1 की लाए, तो कहाँ से काम बनेगा? वही अब की बार हुआ। लड़का हमारा कमजोर, तो लड़का हमारा कमजोर है, तो बहू अगर हम बिल्कुल चक्कर लेकर आएंगे तो दिक्कत तो कहीं दिक्कत आई। बेटे की शादी तो हम फेरे यहाँ लगवा देते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन पहुंचती है वहां पे आज, तो पता चलता है जैसे सीताराम हो गया सब, इसलिए मंदा है। मेन रीजन यही है, अब की बार हमारा बेटा ही कमजोर पड़ गया, तो शादी कहाँ से बढ़िया होगी बताओ? भाई दुल्हन भी ऐसे मिलेगी जैसे दूल्हा है। सही बात। तो जैसे दूल्हा यहाँ है वैसे आगे से बिक्री आ जाती है। गाड़ी बनी 2.5 लाख की, बिक्री आई 2 लाख की। ये अब की बार हम क्वालिटी से हार गए, लेकिन फिर भी हताश नहीं होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगले साल आज नहीं परसों बिल्कुल, हमें कौन से किसको जवाब देना है? कितना माल है, जवाब भी क्या बात करता हूँ। ठीक बात करता हूँ, बिल्कुल ये तो सही है। सर जी, इस समय बिहार और आसाम वगैरह बंगाल वगैरह का क्या हाल है जी? वहाँ पे कैसा माहौल बना हुआ है? बॉर्डर नजदीक उधर का पड़ता है, उधर पे काफी चीज मतलब डिपेंड करता है जी, तो उधर का कैसा है माहौल वगैरह? देखो वहाँ भी पैसा नहीं बन रहा है, खास करके बिहार बंगाल ये साइड में। अच्छा, वहाँ भी पैसा नहीं बन रहा है, बिहार बंगाल में भी। अगर बिहार बंगाल में पैसा बनता होता मंजर जी ना, तो जो मीडियम माल है, मीडियम मोटा एक भाव बिकने लगता है। अच्छा अच्छा, तो कहीं न कहीं से प्रॉब्लम बस वही है, क्वालिटी वाली। क्वालिटी मतलब चारों तरफ से घूम के आओ, बस एक ही पॉइंट आता है, क्वालिटी। अब की बार हम लोग क्वालिटी से हार गए हैं, इसलिए पैसा कहीं नहीं बन रहा है। और कभी कभी मार्केट हम उठाने की कोशिश जरूर करते हैं, जी जी जी, लेकिन एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद फिर मार्केट रिवर्स में आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बस वही हाल है इस समय। अब तो सीजन भी लास्ट ही समझो। हाँ, लास्ट ही अब तो 15% क्या ही रह गया था। हाँ, 20 दिसंबर हो ही गया जी, हफ्ता 10 दिन की बात और लास्ट 15 दिन की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो मैं तो अपने आप में यही सोचता हूँ और सलाह भी यही देता हूँ जी, कि अब प्याज से ज्यादा प्यार न किया जाए जी, अब आने वाले टाइम से प्यार किया जाए। सही बात है। साल प्याज
अब अगले साल की तैयारी करो जी, हाँ, या फिर अगली फसल की करो आराम से। अगली फसल या अगला साल, बिल्कुल बिल्कुल अब तो उसी में संतोष करना पड़ेगा। जी जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2026 बढ़िया जाएगा प्याज के लिए, अच्छा, और सोचना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना और ना करना वो परमात्मा के हाथ में है। सही बात है, लेकिन कम से कम पॉजिटिव तो है। हाँ, लेकिन एक सोच जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक रखनी चाहिए। हाँ जी, अभी से हताश नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो अगले साल भी हाँ जी, गड़बड़ हो जाए। सही बात है ऐसा नहीं है जी। अब की साल अगर गड़बड़ है तो अगला साल अच्छा होगा, बिल्कुल। ये मान के काम करना चाहिए जी। बाकी एक शक्ति ऊपर बैठी है, हाँ जी, जो उसको मंजूर होगा वही करेगा, और जो करेगा वो हमारे हित के लिए करेगा। बिल्कुल। हमारा अहित तो करेगा नहीं। हाँ जी, बस इसी में अपना मस्त रहो, व्यस्त रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 8899 74, 9311 1899 74। धन्यवाद जी।